गुड मॉर्निंग बेटे। सब अच्छे होंगे हमारे बच्चे। बेटे आज मैं डुअल नेचर का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा। उसके बाद बेटे वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। देन हमें एक चैप्टर और पढ़ाना है मैग्नेटिज्म। तो आइए अपना एनसीईआरटी सब लोग ओपन करिए। लिखा है बेटे फाइंड, पहला क्वेश्चन देखें, पहले लिख दूं मैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, थोड़ा सा हम बड़ा लिखेंगे बोर्ड पर। फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी if the minimum wavelength X-rays produced by 30 kilovolt electrons। देखो बेटा ध्यान से, अगर एक्सरेज लिखा है बेटे, एक्सरे एक्सरे क्या करती है बेटे, 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन एक्सरेज द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो अब लिखा है बेटे, सुनो ध्यान से, 30 किलोवोल्ट। अब किलोवोल्ट दे दिया, यही तो लिखा है ना बेटा, तो 30 किलोवोल्ट लिखा है। अब सोचिए आप, किलोवोल्ट को वोल्ट बनाइए, 30 10 पावर 3 वोल्ट बन जाएगा ना, 10 पावर 3 वोल्ट बन जाएगा। अब वोल्ट तो बन गया, अब मुझे क्या पूछा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब हम जब पोटेंशियल यूनिट पा गया, इट मीन्स क्या है, जितना पोटेंशियल अप्लाइड किया गया। हम लोग पढ़ा क्या है बेटे, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इक्वल टू क्या पढ़ा है, एच न्यू पढ़ा है ना। तो अब के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ा था, ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू। तो हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ई पोटेंशियल 30 इंटू 10 पावर क्या 3 अपान एच 6.67 10 पावर 34। ई की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.6 10 पावर क्या -19। ठीक है, हमने इसको पोटेंशियल से ला करके बेटे रख दिया, बी की वैल्यू रख दिया, इक्वल टू एच न्यू पढ़ा है, न्यू इक्वल टू आ गया। आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। कितनी फ्रीक्वेंसी आई है, 7.24 10 पावर 18 यूनिट हर्ट्ज हो गया। अब फ्रीक्वेंसी मिल गई, फिर क्या पूछा है आपसे, वेवलेंथ। अब बेटे आपने पढ़ा है v इक्वल टू क्या, एन लेमडा। तो चूंकि ये सभी किससे चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से हमने पढ़ा है, जितनी वेव्स होती हैं किससे चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो c इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटे, न्यू लेमडा। आपने पूछा है लेमडा, तो c अपान क्या मिलेगा, न्यू। c की वैल्यू 3 10 पावर 8, फ्रीक्वेंसी 7.424 10 पावर क्या 18। इसे सॉल्व किया तो क्या पाया, 0.041 यूनिट नैनोमीटर। नोट कर लीजिए।
हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटे, लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ सीजीएम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन किसका दिया? सीजीएस का ना। सीजीएम कितना दिया है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? फाइन आर्ट से। किससे डिनोट करते हैं? फाइन आर्ट से। आगे फिर लिखा है बेटे क्या? व्हेन लाइट की फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। जो लाइट इंसिडेंट करे उसकी फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 6 × 10 पर बोलो 14 ना हर्ट्स। एच की वैल्यू बेटे 6.6 10 पावर क्या 34। इसको आप कॉमन लैंग्वेज में हमेशा याद कर लीजिए। मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करती है। फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, मतलब हमने पढ़ा है मेटल की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। ये आइंस्टीन का नियम है, ये आइंस्टीन का मिल्टन का लॉ कहिए या आइंस्टीन का लॉ कहिए। पूछा आपने व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हमने बेटे इस एक पार्ट पढ़ा था, आइंस्टीन साहब ने बताया था। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी याद करते चलिए जिससे याद हो जाए। उन्होंने कहा था बेटे व्हेन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट दैट हैव एनर्जी एच न्यू। जब कोई फोटॉन लाइट इंसिडेंट करता है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू होती है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, 4 एच न्यू इंक्रीज करता जाता है। नॉर्मली एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। तो हमने बताया था एच न्यू है एनर्जी ऑब्जर्व बाय मेटल सरफेस। इट यूज 2 पार्ट, वन इज द वर्क फंक्शन दैट इज फाई नॉट एंड अनदर इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हमें क्या पूछ रहा है बेटा? आपने क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। तो के ई मैक्स लिखेंगे बेटे, तो के ई मैक्स लिखें तो क्या पाएंगे? एच न्यू माइनस फाई नॉट। न्यू तो दिया नहीं है, दिया तो है न्यू, दिया है ना, तो रख लिया जाए। तो एच की वैल्यू क्या? 6 पावर 34, फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 एंड देन वर्क फंक्शन 2.14, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कितना है बेटा? सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए आप लोग या हम ही बता देता है। 56.56 10⁻−19 जूल इज यूजर काइनेटिक एनर्जी। फिर बेटी काइनेटिक एनर्जी जब आ जाएगी तो वह हमसे पूछ रहा है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड आल्सो मैक्सिमम वेलोसिटी। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी की देन है। इसको लिख लेना आप लोग, फाई नॉट एनर्जी हाफ mv²। थोड़े स्पीड से लिखें, जल्दी जल्दी। ये समझ गया ना आइंस्टीन इक्वेशन कैसे बना ना? चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। बी पार्ट में सुनना ध्यान से। उसने पूछा है बेटे व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटे सुनो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? इट इज द मिनिमम पोटेंशियल एट विच इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टॉप। नो, इलेक्ट्रॉन इमिशन ना स्टॉप, करंट स्टॉप। करंट क्या कर दिया जाए? स्टॉप कर दिया जाए। अगर करंट को स्टॉप कर दिया इट मीन्स इलेक्ट्रॉन का मोशन रोक दिया, इलेक्ट्रॉन का मोशन रोक दिया। तो जिसने आपको इलेक्ट्रॉन का मोशन रोका, हमने बताया था वह काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट के। ये वो वर्क डन है जो क्या करता है बेटे? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल वर्क डन करता है, प्रिवेंट करता है, उसको रोक आने से क्या करता है? रोक देता है। वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? वर्क डन के।
थियरी याद है? तो उससे हम निकालेंगे बेटे, तो 0.56 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 दैट इज इक्वल टू क्या बेटे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी गेट 0.35 हो गया, लिख दिया तो कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, अब बेटे क्या करेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी आई है सी पार्ट में, बेटे ध्यान देना, इसी काइनेटिक एनर्जी आया है, जब सी पार्ट निकालेंगे, आपने हमसे क्या पूछा है सी पार्ट में? देखिए ध्यान से, वेलोसिटी क्या पूछा है? वेलोसिटी। तो हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या? 0.56 10⁻⁻19। तो जब आप निकालेंगे वी मैक्स 2 इंटू 56 10⁻19 मल्टीप्लाई हो गया, और 2 कहाँ चला है? एम कहाँ चला आएगा? नीचे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू 9.131। बिटिया इसको बी हटा करके रूट लगा दो, तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगा। कितना आया है इसने, है बताओ? 300 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ये आ गया आपका। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? थोड़ी स्पीड से पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि बहुत इजी है इसलिए है? कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाने बैठिए तो नोट्स लेके जरूर बैठिए। अगर नोट्स लेके बैठी हैं और उसको बढ़िया समझिए बेटिया, तब तो आप आसानी से लगा पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम तो होगी। देखो क्या लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट 1.5 वोल्ट। व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड। अब आप सोचो कि मैंने बताया है बेटे कि जब मैंने आपको कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, इट मीन्स वह पोटेंशियल है, वह एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन के इमिशन को, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को स्टॉप कर देता है। जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन का हमारे पास पहुंच नहीं पाता, इट मीन्स पहुंचने से रोकता है। इलेक्ट्रॉन को पहुंचने से, नेगेटिव प्लेट पास पहुंचने से क्या कर देता है? रोक देता है। तो अगर रोक देता है तो उसने वर्क डन किया। रोकने में जो वर्क डन करेगा वही क्या होनी चाहिए? काइनेटिक होना चाहिए। तो इसने जो 1.5 वोल्ट दिया है, वह बेटे क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी दिया है, और वही क्या होगा आपका? वर्क डन होगा, ईवी नॉट हो जाएगा। तो अब क्या किया इसने? हमें दिया कितना पोटेंशियल, कितना दिया? ऐसे लिखिए, पहले फॉर्मूला लिख दो, ईवी नॉट लिख दिया। समझिएगा, ये जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगा। हम उसको अपने पास से वह मिनिमम पोटेंशियल जिस पर क्या करता है इलेक्ट्रॉन का, सॉरी करंट स्टॉप हो जाती है, तो करंट स्टॉप हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाएगी। काइनेटिक स्टॉप करने के लिए उतना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी के। इसने हमें क्या किया? पूछा है वह इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू कितना दिया है, जो मुझे दिख रहा है क्या? 1.5।
तो बिटिया हमारी किससे मल्टीप्लाई कर देगी? इलेक्ट्रॉन से, और हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। बहुत आसान तरीका है। जूल। नहीं समझ में आया? ये वो पोटेंशियल है जिस पे इलेक्ट्रॉन के इमिशन को रोक दिया जाता है, उसकी वेलोसिटी जीरो कर दिया जाता है। वर्कडन, तो अब मुझे ये दे दिया वर्कडन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। तो जब मैं पोटेंशियल दे दिया तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी। तो जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको अगर इस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उस इलेक्ट्रॉन का बता देंगे। समझ में की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए आप लोग। मोनोक्रोमेटिक लाइट मैं बार बार बताया हूं, जो एक कलर का लाइट होता है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। लिखा है बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। चलो इसको पहले हम हटा दें तो आए क्वेश्चन देखो। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 पॉइंट इतना 632.8 नैनोमीटर, 632.8 नैनो 10⁹ मीटर। पावर 9.42, क्या लिखा है? मिलीवाट मेगावाट लिखा है? मिलीवाट है, स्मॉल है ना तो मिली हो जाएगा। 9.42 10⁻³ वाट। अब बेटे क्या पूछा? पहला, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटॉन ऑफ लाइट बीम। पहले आपने मुझसे एनर्जी पूछा, तो एनर्जी फार्मूला क्या पढ़ा हम लोग? फोटॉन की एच न्यू। फोटॉन हैव एनर्जी क्या? एच न्यू। बिटिया बेटे एच न्यू सी लेमडा। सी क्यों लिए? क्योंकि हमें सभी इलेक्ट्रॉन दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। 6.6 10⁻⁻34 स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ एंड देन पुट द वेवलेंथ 6.32 8 10 क्या बेटे -9। ये आपका एनर्जी मिल जाएगा। एनर्जी आई है आपकी 314 10⁻⁻19 जूल। आगे क्या पूछा है उसने? इसके बाद बेटा मोमेंटम, तो P = क्या पढ़े हैं? H/λ, शायद याद होगा, प्रॉपर्टी ऑफ फोटॉन है। P = H/λ। पुट द वैल्यू ऑफ H 6.6 10⁻⁻34 एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, where लैम्डा 6.32.8 10⁻⁹ आपकी एनर्जी बेटे मिल जाएगी। मोमेंटम आपका मिलेगा कितना? 1.05 10⁻⁻27 kg/s। नोट करिए। अगला क्वेश्चन पूछा है बेटा, ध्यान देना क्या लिखा है देखिए। हाउ मेनी फोटॉन पर सेकेंड, हाउ मेनी फोटॉन पर सेकेंड, इसको कैसे लगाएंगे? हमें दे दिया है क्या? पावर। पावर तो दिया है ना बेटे, पावर इमिटेड, पावर इमिटेड दिया है और कह रहा है, ध्यान दीजिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड, N/T मुझे बताना है। पावर, पावर कैसे निकाल, पावर दिया है आपको। अब मुझे
पावर दिया है। अब आप सुनिए ध्यान से, पावर की वैल्यू कितना दिया है लिख दो, 9.42 10 पावर क्या -3 हो गया। जब पावर मुझे दिया है और जब फोटान इंसिडेंट करेंगे तो पावर किस पे डिपेंड करेगा, इंसिडेंट ऑफ फोटान। तो पावर आएगा क्या, हमें पता है फोटान क्या होगा, एच नहीं होगा। अब जैसे जैसे इनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी पावर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मान लेते हैं इनकी संख्या कितनी है, n, इनकी संख्या क्या है 1। तो ऐसे अच्छा कर दीजिए आप, हम बताएं P इक्वल टू क्या, W/T। पावर को क्या लिख दिया मैंने, W/T कर दिया। अब मुझे दिया क्या है, दिया जो है वो ध्यान दीजिए क्या दिया है, दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए। ऐसे करिए, इसको थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, फिर से दोबारा लिख रहा हूं। P इक्वल टू, P क्या है, पावर है। देखो P क्या है, पावर है, और E क्या है, एनर्जी, एनर्जी पर फोटान, एनर्जी पर फोटान पर सेकेंड। तो हमने क्या किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे जैसे पावर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, कुछ भी होगी, वो डिपेंड करेगी। ये तो फिक्स है ना एनर्जी एच न्यू, तो नंबर पे भी तो डिपेंड करेगी पावर। तो जब n निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी, एनर्जी पर सेकंड बन जाएगा, है तो एनर्जी पर सेकंड ही, तो एनर्जी पर सेकंड है। ऐसा भी लिख सकते हैं, एनर्जी पर सेकंड पर फोटॉन इक्वल टू पी। तो n/t करेंगे तो क्या मिलेगा, P/E मिल जाएगी। ठीक, कोई कंफ्यूजन बताओ भाई, ये एनर्जी पर सेकंड है, तो अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड निकालेंगे तो एनर्जी को यहाँ ला दिया। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। एनर्जी ऐसे लिखना नहीं, आपको गलत दिखेगा, एनर्जी पर फोटॉन पर सेकंड, एक सेकंड में एक फोटॉन की इतनी एनर्जी है, एक सेकंड में एक फोटॉन की इतनी एनर्जी है। तो इक्वल टू E/T। तो n/T करोगे तो E कहाँ चला आएगा, नीचे। तो E पावर की वैल्यू कितना दिया है, 9.42 10 पावर क्या -3। एनर्जी 3.14 10 पावर क्या 19। तो कितनी वैल्यू आई बेटा, 3 × 10 पावर 16। आगे यूनिट फोटॉन पर सेकंड, नोट कर लो। और कुछ इसमें पूछा है, वेलोसिटी पूछा है ना, मोमेंटम निकाला है नहीं, चलो करिए बताता हूँ। दिया है मोमेंटम ना, अच्छा शुरू मोमेंटम निकाल लिया, तो मोमेंट इसको भी देख लो तब नोट करो। P इक्वल टू क्या, mb, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/m। तो मोमेंटम कितना निकाला है बताओ, 1.05 10 पावर -27, मास 10 पावर -31। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी कितनी आएगी, मीटर पर सेकंड। अब आप इसे नोट कर लीजिए।
कौन सा न्यूमेरिकल है अब? 5 लिखा बेटा, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीच द सरफेस, देखो ध्यान से, वाट पर मीटर स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर मतलब फ्लक्स, फ्लक्स ना। तो अब फ्लक्स वैल्यू कितना दिया है? 8 × 10 क्या 3। अब सुनो आगे, हाउ मेनी फोटॉन पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड। अब बेटिया ये सुनो, कह रहा हाउ मेनी फोटॉन, अगर फ्लक्स है तो फ्लक्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी टर्म बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटिंग पर सेकेंड इन यूनिट एरिया। किसी एरिया से एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ फोटोटॉन निकलेंगे वही फ्लक्स को कहलाएगा। तो वो किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटॉन एंड एनर्जी एच न्यू। ठीक, अब उससे हमने पूछ लिया हमसे वो कितना एन बताओ, तो एन निकालना आसान है। एन क्या हो जाएगा? 5 क्या बेटा ई, 5 वैल्यू 1.38 क्या 3। ई की वैल्यू फोटॉन की फिक्स है, हमेशा एच न्यू याद कर लीजिए कितनी होती है। वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दिया है, नीचे दिया है देखो 5 तब तो रखना पड़ेगा। एच की वैल्यू 6.6 10⁻34 3 × 10⁸ अपॉन लेमडा 550 नैनो है ना, 10 पर क्या हो जाएगा 9। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ फोटॉन। सॉल्व कर लेंगे तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 10⁻28 1। ठीक बेटा, समझ में आ गया? फ्लक्स है, इट मीन्स किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ फोटॉन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन मेटल इतना है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इतना है। ठीक है, प्रेडिक्ट द कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। चलिए इसको देख लिया जाए, मिटा दें। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। अब फिर किया है बेटे, जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितना दिया है? 3 × 3 10⁻14। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 8.2 10 क्या 14। अब आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है बेटे, तो आपने बार बार पढ़ा बेटा, क्या हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या एच न्यू नॉट पढ़ा है ना इसको। आगे देखो, फिर इसे क्या लिख सकते हैं? एच कॉमन लें तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया, लेकिन इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं आया। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या ई वी नॉट। जब आप ई वी नॉट खोज चलेंगे तो एच न्यू माइनस क्या न्यू नॉट अपॉन क्या बेटे ई। पुट द वैल्यू 6 10⁻34 and after then put the value of frequency 8.2 10⁻14 negative 3 × 3 10⁻14 and put the value of E 1.6 10⁻- क्या 19। Get the stopping potential 2.03 volt।
चलो बेटा, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट सेशन में अगला क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।